Class 12th, Subject Physics, Chapter 1, Electric Charges and Fields. In this chapter, we have a question: derive expression for electric field intensity due to infinitely uniformly charged plane sheet. तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। कोई हमारे पास चार्ज प्लेन शीट है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये फिगर ड्रॉ करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये कंसीडर करते हैं कि ये जो मैं देख रहा हूँ ये क्या है, चार्ज प्लेन शीट है। इस पर पॉजिटिव चार्ज हैं और जहाँ भी चार्ज होंगे उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसे हमको कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम गॉसेस थ्योरम का यूज करते हैं। और गॉसेस थ्योरम तभी अप्लाई होता है जब जो चार्जेस हैं वो किसी सरफेस पर, गॉसियन सरफेस पर इनक्लोज्ड हों। तो एक हम यहाँ पर सिलिंड्रिकल सरफेस एज्यूम करते हैं। तो एक सिलिंड्रिकल सरफेस बना लेते हैं। इस सिलिंड्रिकल सरफेस में 3 सरफेसेस होती हैं। एक यहाँ पर ये सर्कुलर सरफेस है, दूसरी यहाँ पर भी ये सर्कुलर सरफेस है, और तीसरी जो होती है, ये जो पार्ट होता है ये वाला, ये कैसा होता है, कर्व्ड सरफेस होता है। तो इस तरह से हमारे पास सिलिंड्रिकल सरफेस में 3 सरफेसेस हो गई, और उन सरफेस का नाम हमने क्या रख दिया, ये S1 है, S2 है, ये सर्कुलर है, और S3 जो है ये कर्व्ड सरफेस है। अब ये सरफेस में हम स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं, छोटा छोटा सरफेस एरिया यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये सरफेस एरिया ले लेते हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट, और इस एरिया एलिमेंट में एरिया वेक्टर खींचते हैं जो इसके परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इसका एरिया वेक्टर ये हो गया DS1। इसी तरह से इस सरफेस पर भी हम स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, और इस स्मॉल एरिया एलिमेंट में भी हम एरिया वेक्टर खींचते हैं जो इसके परपेंडिकुलर होगा, और ये हो गया DS2। इसी तरह से ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस है, इसमें भी स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो कितना हो गया, DS3 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले तीनों सरफेस में हमको स्मॉल एरिया एलिमेंट एज्यूम करना है और उनका एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा। तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो कंडक्टर हमारा इस तरह से रखा हुआ है, ये चार्ज शीट है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, ये इधर की ओर जाएगा, ये सीट के दोनों तरफ परपेंडिकुलर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो सीट के परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताना है। चलिए इसको एनिमेशन के थ्रू भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए हमारे पास ये चार्ज शीट हो गई, इसमें पॉजिटिव चार्ज हैं, और ये जो हम बना लिए हैं गॉसियन सरफेस है, और गॉसियन सरफेस में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सीट के परपेंडिकुलर होता है। इस तरह से हमको यहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेना है। अब हमें इस फिगर के बारे में कुछ लिखना है, तो चलिए यहाँ पर फिगर देख करके कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन सीट विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज प्लेन सीट है, और इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉर्मल टू आइदर साइड ऑफ सीट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, ये सीट के दोनों ओर है, आइदर साइड है। लेट P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस R वेयर वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हम कोई पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ P कर लेते हैं, या इसके इस साइड भी कर सकते हैं, तो ये P डैश करते हैं। तो इन पॉइंट पर हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। अब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम गॉस का थ्योरम लगाते हैं। तो हमको गॉसियन सरफेस भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कंस्ट्रक्ट ए सिलेंडर ऑफ लेंथ R ऑन एक्सिस PP डैश नॉर्मली टू आइदर साइड ऑफ सीट। अब सीट के दोनों तरफ हम एक लेंथ ले करके जो उसका R है उतने डिस्टेंस पर हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस सिलेंडर एक्ट एज ए गॉसियन सरफेस। अब ये जो हम सिलेंडर एक्ट बनाए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं, गॉसियन सरफेस का एक्ट करेगा। जितने भी इसमें चार्जेस हैं उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स इन गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस में हम 3
सरफेस लिए थे, एक ये सरफेस लिए थे, एक ये सरफेस लिए थे, एक ये सरफेस लिए थे। इन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमको फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है ये डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो हम सबसे पहले सरफेस के लिए देखते हैं। तो पहले सरफेस के लिए हम लगाते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एंगल कितना है। तो ये हमारे पास ये है DS1 और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और DS सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर जो एंगल होगा इनका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो फार्मूला अप्लाई किए हैं वो लिखें EDS1 cos 0 डिग्री। अब हम बात करते हैं EDS2 cos 0 डिग्री। ये कहाँ से आया गया, तो दूसरा सरफेस देख लेते हैं। तो हमारे पास ये DS2 है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सेम डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर जो एंगल होगा वो भी कितना हो जाएगा, 0। इसलिए यहाँ पर ये लिखा है EDS2 cos 0 डिग्री। अब हम तीसरी सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेते हैं। तो EDS3 cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री कैसे आ गया, तो देख लीजिए ये वाला जो है ये कर्व सरफेस वाला है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है सीट के, और जो इसका एरिया वेक्टर इधर है। तो इनका जो एंगल बना वो कितना बन गया, 90 डिग्री का बन गया। इसलिए वहाँ पर हम लिखे हैं ये S3 वाला है EDS3 cos 90 डिग्री। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है तीनों सरफेस का और उनको ऐड कर देना है। इसके बाद हम देखते हैं अगले स्टेप में कि यहाँ पर नीचे वाले स्टेप में cos 0 नहीं लिखा है, केवल EDS1 लिखा है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए ऐसे ही आ गया। इसी तरह से ये दूसरे में भी देखते हैं cos 0 है, तो यहाँ पर cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर EDS2 आ गया। अगले स्टेप में ये cos 90 है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0, तो इसलिए 0 लिख दिए। अब हमको निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। अभी जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले हैं ये स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए, छोटे छोटे सरफेस के लिए निकाले हैं। अब हमको पूरे सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं कि यहाँ पर ये लिखा था डी फाई ई, और इसी को हम यहाँ पर क्या लिख दिए, फाई ई। तो ये होता है स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए और ये होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। अब यहाँ पर हम ये देखिए ई को इसी को कॉपी कर दिए हैं। अब यहाँ DS1 भी कॉपी हो गया है, लेकिन यहाँ पर हम इसको इंटीग्रल का साइन लगा दें, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब हो गया छोटे छोटे सरफेस एरिया का एडिशन। अब अगले स्टेप में ये प्लस लिखा है तो प्लस लिखिए, फिर यहाँ पर ई लिखा है तो ई लिख लिए, DS2 लिखा है तो DS2 लिख लिए, और यहाँ पर इसका भी क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ई को तो ये लिख दिए हैं, लेकिन ये जो DS1 है और ये जो DS2 है ये दोनों सर्कुलर सरफेस थे और इनका एरिया हम A मान लिए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये देखिए ये S1 वाला है, S1 ये सर्कुलर सरफेस है, ये भी S2 ये सर्कुलर सरफेस है, और दोनों सरफेस एक जैसी रहती हैं सिलेंडर में, इसलिए दोनों का सरफेस एरिया सेम रहेगा। तो इस सरफेस एरिया को हम A मान लें, या πr² भी ले सकते हैं यदि इस कंडीशन में है, पर यहाँ पर उसका एरिया ले लिए A। तो इसलिए यहाँ पर ये इंटीग्रेशन DS1 की वैल्यू क्या हो गई, A। इसी तरह से इंटीग्रेशन DS2 की वैल्यू भी क्या हो गई, A। तो यहाँ पर यदि हमको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2EA। लेकिन हम गॉस थ्योरम से जानते हैं, गॉसेस लॉ से, कि फाई इक्वल टू Q/ε0 होता है, मतलब ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही देता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो फाई ई की वैल्यू यहाँ आई है इसको अगले स्टेप में उसकी जगह पर ये रख दिए, और ये Q/ε0 यहाँ कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमको E निकालना है, तो 2 और A को यहाँ हम ट्रांसपोज कर दिए तो देख लीजिए ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास इस फार्मूले में Q/A है, लेकिन यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो सिग्मा इक्वल टू Q/A होती है। इसका मतलब यही है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो यहाँ पर Q/A को हटा करके उसकी जगह पर हमको क्या लिखना है, सिग्मा। तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ Q/A की जगह सिग्मा हो गया, फिर 2 बचा और ε0 बचा। तो इस तरह से यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यूनिफॉर्मली चार्ज सीट का। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसमें R की वैल्यू तो आई ही नहीं। तो यहाँ पर जो चार्ज सीट के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, और वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, सेम डिस्टेंस पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। थैंक यू।